संदेश झूठ से हटके। इस वोटिंग पैटर्न के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीनगर में, आप देख रहे हैं कश्मीर में जो वोटिंग हुई है, खासतौर से श्रीनगर की जो वोटिंग है, ये वहां पर क्या दर्शा रही है? ये किस तरफ का मतदाता का वोट डालने का, जब मतदान केंद्र तक पहुंचा तो उसके मनोदशा क्या थी, या जो नहीं पहुंचा उसकी मनोदशा क्या थी, वो क्यों नहीं गया, क्या सोच कर नहीं गया? जी देखिए, इसमें एक मिक्स्ड किस्म की मैं जो ऑब्जर्वेशन है वो मिक्स्ड किस्म की है। मेरे नेबरहुड में मैं लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने शायद कभी वोट नहीं डाला था। आज मैं जब वोटिंग मरकज की तरफ जा रहा था तो मैंने अपने इलाके से भी लोगों को पहली बार शायद वोट डालने के लिए निकलते हुए देखा है। और जो इंतखाब ये वाला चुनाव है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक बदले हुए माहौल में जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, और ये उस तरह के इलेक्शन नहीं हैं जो सन 2019 से पहले हुआ करते थे, वज़ीर आला चुनने के लिए या अपनी हुकूमत चुनने के लिए या एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट चुनने के लिए। अब की बार जो लोग वोट डाल रहे हैं वो एक अनसर्टेनिटी के माहौल में डाल रहे हैं कि नहीं मालूम कि हम जिनको चुनेंगे वो क्या कर सकेंगे, उनके पास पावर होगा, नहीं होगा, या हमारे जितने मसाइल हैं पॉलिटिकल या अदरवाइज, क्या वो हल करने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो लोग भी इस वक्त वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पावर को लोकलाइज करना। जो पावर सेंट्रलाइज हो गया है उसको लोकलाइज करना, क्योंकि लोगों ने बहुत सहा है। सहा किस तरह से है? यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी की पूरी इम्पोर्टेड है, वो दरामदशुदा है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें लोगों का अमल दखल हो, सब कुछ जो है इस वक्त वो बाहर का है। यानी कि जो अर्स्टवाइल रियासत थी जम्मू कश्मीर, उसके बाहर के इलाकों से अफसरान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, और बाकी सब चीज़ों में भी उनका ही अमल दखल है, जिससे लोग काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनको लगता है कि हम लोगों को, मतलब लोगों को एक ऐसे किस्म की फीलिंग है लोगों को कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है। हम अपने ऊपर, डेमोक्रेसी का मतलब है सेल्फ रूल, अपने ऊपर खुद हुकूमत करना, अपनी हुकूमत होना। तो उनको लग रहा है कि हमारा कोई है, कुछ है ही नहीं, कोई बाहर से लोग आके हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, जो कि सच भी है। तो इस वजह से लोग आज जितने भी निकले हैं वो इस वजह से निकले हैं और इस उम्मीद में निकले हैं कि वो इस सिस्टम को खत्म करेंगे शायद वोट डालने से। शुक्रिया आपका जलील साहब। मैं यही सवाल लेकर हामिद जी के पास आता हूं कि उनका नजरिया क्या है। ये जो वोट पैटर्न है कश्मीर में और जम्मू में, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां 78% से भी ऊपर तक पूंछ में और रियासी में मतदान गया है। और दूसरा अगर आप देखें तो कश्मीर में जो मतदान हुआ है वो अपेक्षाकृत, मतलब मुझे श्रीनगर को देखकर बड़ा है कि श्रीनगर का मतदान इतना कम है। तो ये क्या कोई डर है मतदाताओं? जी नहीं, रिवायती तौर शहरी इलाकों में हमेशा वोट कम पड़े हैं। शहरी इलाकों में हमेशा, रूरल इलाकों के तनाजुर में या तनासुब में, शहरी इलाकों में जितने भी गुज़िश्ता 20-30 साल में इंतखाबात हुए हैं, शहरी इलाकों में ये रविश रही है कि यहाँ की जो वोटिंग शरह रही है वो कम रही है। उस हिसाब से 27% ठीक ठाक है मेरे ख्याल में। अच्छा, आपके ख्याल से ठीक ठाक है? जी 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 सर। जी। मलिक तो साहब, जलील साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सटीक है कि जो शहरी इलाके हैं उनमें वोट कम पड़ता है, जो रूरल इलाके हैं उनमें वोट ज्यादा पड़ता है। और इस साल 2014 के नस्बत ज्यादा वोट पड़ा है, ज्यादा परसेंटेज पड़ा है। और दूसरी बात जलील साहब ने आपको बता दी कि डिसअपॉइंटेड लोग हैं। लोग डिसअपॉइंटेड है कि जो चल रहा है 2014 से, वो सोच रहे हैं कि वोट देना, क्या वोट दें, किसको वोट दें, वो करेगा क्या। क्योंकि जो बीजेपी ने एक दबाव बनाया है 2014 के बाद, जो पॉलिसियां रही है अगेंस्ट मुस्लिम्स, जो यहाँ के लोग, जो शहरी के लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। तो पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सारा कुछ समझते हैं।
वो सोचते हैं कि सीएए भी हमारे खिलाफ, ट्रिपल तलाक भी हमारे खिलाफ, एनआरसी भी हमारे खिलाफ, अब वक्फ की बिल भी हमारे खिलाफ। तो ये हमें श्रद्ध करना चाहते हैं। वो उस चीज में अभी डिसअपॉइंट है कि वोट क्यों डालें इनको, ये डेमोक्रेसी क्या कहाँ ले जा रही है हमें। तो वो थोड़ा लोगों में जो शहरी लोगों में होता है, थोड़ा ज्यादा शूर होता है गाँव की निस्बत, कि वो सोचते ज्यादा है। तो मगर 14 के निस्बत आज वोटिंग ज्यादा परसेंटेज पड़ी यहाँ कश्मीर में, तो रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। एनसी यहाँ आज भी मुझे लगता है कि अच्छी लीड ले लेगी सेंट्रल कश्मीर में। और जो आप बीजेपी की बात करते हो, जम्मू रीजन में क्यों ज्यादा पड़े, वहां भी डिसअपॉइंटेड लोग ज्यादा है, वो भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि टोल प्लाजे लगा दिए गए, तो बिजली का फीस 10 गुना बढ़ा दिया गया। वो भी एक सिटी है। तो जो क्या बोलते हैं, दरबार मुंह बंद किया गया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उनका था वो खत्म किया गया। जो छोटे व्यापारी वहां दुकानदार थे उनको जीएसटी लगा के डिमोनेटाइजेशन करके वो भी खत्म हो गए। तो मुद्दे जम्मू के, मुझे लगता है कि हमारे तो मुद्दे बड़े हैं कि 370, यहाँ के लोग ज्यादा कंसर्न है उस पर, 370 पर, 35A पर, स्टेट हुड पर। मगर जम्मू के लोग 335A पर और स्टेट हुड पर कंसर्न है। उतना वो 370 पर नहीं, मगर बाकी इशू उनके हमसे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा नुकसान उनका हुआ। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, जो एंटरप्रेन्योरशिप थी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ज्यादा जम्मू में ही थी, क्योंकि मौसम उनकी मदद करता था, यहाँ मौसम मदद नहीं करता। तो रॉ मटेरियल पंजाब से आना उनको सस्ता पड़ता था, यहाँ रॉ मटेरियल दूर से आता है, यहाँ ज्यादा नुकसान होता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक वहां था और हम डिपेंडेंट थे, जम्मू से सारा कुछ लेते थे। मगर उसको तरीके से उन्होंने जीएसटी लगा के डिमोनेटाइजेशन करके खत्म कर दिया। और जो इन्होंने 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए एक छोटी स्टेट खोल दी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो हमारा दरियाओं का पानी हो, चाहे वो छोटी दुकानदारी हो, चाहे जम्मू में माल लगाने का सिस्टम हो। तो छोटे दुकानदार, वो बड़े माल जो बाकी लोगों ने लगाए देश के, तो छोटे दुकानदार खत्म हो गए, उनका ज्यादा कंसर्न है। और जम्मू का जो सीधे कटरा वो ट्रेन ले गए, तो उससे क्या हुआ कि जम्मू में जो टूरिस्ट रुकता था वो अब नहीं रुकता। जो वैष्णो देवी पहले जाते थे, पहले वो जम्मू में रुकते थे। तो उनके मसाइल ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा लोग बाहर निकले। और वो वोट सीधा आप समझ लीजिए वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, वो बीजेपी के हित में, ये बीजेपी के हक में नहीं जा रहा है। देखिए, ऐसा है, मैं जम्मू की राहुल गांधी की रैली दिखा रहा था, उन्होंने 2 मुद्दे वहां पर किए हैं। श्रीनगर में भी वही मुद्दे उठाए हैं, जम्मू में भी वही मुद्दे उठाए हैं, और बिजनेसमैन को के साथ वहां पर मीट भी की है उन्होंने वहां पर। तो मैं ये वीडियो दिखा रहा था, लेकिन उससे पहले जम्मू में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो जिस तरह से पूंछ में और रियासी में और दूसरी जगहों पर ये जो भारी पोलिंग है, ये क्या बता रही है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, और खासतौर से जो पहाड़ी बनाम गुजर वाला एक मसला था कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर क्या चल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे क्या बता रहे हैं, आपने देखे हो तो? देखिए, ये जो राजौरी पुंछ की बात आप कर रहे हैं, सरहदी इलाका है, जहां पुंछ और राजौरी, इसके अलग अलग एरियाज हैं, जहां बुद्धल है, सुरनकोट है, और एरियाज जो हैं, उनमें आज पोलिंग हुई और लोगों ने खुल के अपने मत का इजहार किया। और बहुत अच्छी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और अच्छी संख्या में पोलिंग हुई है। जो अभी तक के आंकड़े ये कह रहे हैं कि देखिए, वहां पर काडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का, ये एक तरफा नहीं है। देखिए, सिर्फ एक मुद्दे से हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही सारा वोटिंग टर्नआउट ही भाजपा की तरफ चला गया और ये सारी वोटिंग सिर्फ उनके फेवर में हुई, ऐसा नहीं है। वहां इश्यूज, वो पहाड़ी एरिया है, वहां पहाड़ी और गुज्जर के अलावा भी लाखों मसाइल है। एलओसी पे लगते एरिया है, यहाँ पूरे साल जो सिचुएशंस रहती हैं बदलती रहती हैं, और कई बार सेंटर की गवर्नमेंट को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार जब फायरिंग होती है या बाकी चीजों का नुकसान जो लोकल्स को होता है, उसका खमियाजा भी लोकल्स को उठाना पड़ रहा है। और उसके अलावा वहाँ सड़क, पानी और दूसरी चीजों के भी बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, और जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके बहुत जबरदस्त फाइट भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरह से ये बुनाया गया है कि सिर्फ जी पहाड़ी इशू को लेकर सारी चीज ही एक तरफा हो गई है, वैसा हमें अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही है। फाइट जरूर है वहां,
और ये जो बहुत बड़ा जो वोटिंग का जो अंतर आज बहुत अच्छी वोटिंग जो हुई उसमें ये लग रहा है कि पूरी तरह से भाजपा ही क्लेम करे ऐसा नहीं है। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी पैर भी हैं और वो अच्छा खासा ग्राउंड पे उन्होंने उनको टफ फाइट भी दी है और जो चेहरे हैं वो निकल के नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों से भी सही आए हैं। जैसे जुल्फकार की अगर हम बात करें, बुद्धल के कैंडिडेट की, वो पहले पीडीपी में था और उसके बाद अब वो जुल्फकार चौधरी की अगर हम बात करें तो वो अब भाजपा में है। हम ये बुखारी की बात करें तो वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के 25 साल लीडर रहे हैं, उसके बाद वहां भाजपा में इस बार ज्वाइन किया। तो उन्होंने वो ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वहां पहाड़ी को ही लेकर ही सारी पॉलिटिक्स बदल गई है, तो ऐसा कहना मेरे ख्याल से नाजायज है। वहां फाइट है और बहुत अच्छे अंतर में मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स को बहुत मतलब वहां कंपटीशन बहुत है और ये दर्शाता है कि वहां भाजपा क्लियरली ये नहीं कह सकते कि वो वही जीते जी। और उसके अलावा अगर मैं इधर की बात करूं, गुलाबगढ़ की बात करूं, गुलाबगढ़ में जैसे अपनी पार्टी के वो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, उनके वालिद साहब जो रहे हैं एजाज अहमद खान, उनके जो वालिद साहब रहे हैं वो बहुत बड़े लीडर रहे हैं उस एरिया के। तो वहां पर भी जो है एजाज अहमद खान अब अपनी पार्टी के हैं, वो टफ फाइट दे रहे हैं दूसरे कैंडिडेट्स को। तो इसी तरह से रियासी है, माता वैष्णो देवी है, रियासी में बड़ा टफ फाइट है और माता वैष्णो देवी जो कंस्टिट्यूएंसी नई बनाई गई है आफ्टर डिलिमिटेशन, वहां पर अंदरूनी भी लड़ाई थी भाजपा की, वहां पर मैंडेट को लेकर बहुत जबरदस्त फाइट रही और उसके बाद वो मसला सेंट्रल लीडरशिप ने पहुंचकर वो मसला सुलझाया वहां। तो अंदरूनी भी वहां बड़ी परेशानी थी और कल जैसे रियासी में बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हुआ कांग्रेस का। तो इसका ये नहीं है कि मतलब वन साइडेड नहीं है, जो मैं कल भी कह रहा था कि ये वन साइडेड नहीं हो सकता। फाइट है बराबर की, जिस तरह से दिख रहा है, जो हैवी पोलिंग हुई है उसमें ट्रेडिशनल पार्टीज, ट्रेडिशनल काडर भी होता है। जैसे जैसे अब कश्मीर की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल वोटर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो कम वोटिंग का हमेशा उनको फायदा हुआ है। इसी तरह से यहाँ ज्यादा वोटिंग का फायदा ऐसा नहीं है कि भाजपा को मिले, तो ज्यादा वोटिंग का फायदा भी अदर पार्टीज को भी हो सकता है। एक चीज और की जो कहा जा रहा है कि मतदाताओं की लंबी कतारों ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया है, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बहुत सारी इस तरह की आज बातें सुनने को मिल रही हैं और ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो कुछ 2014 वाली बीजेपी की परफॉर्मेंस थी उसको बीजेपी का दोहरा पाना बहुत मुश्किल है, जबकि बीजेपी वापस 30+ की उम्मीद में बैठी है। मैं आपको बताऊं कि नौशहरा से भाजपा के जो है रविंदर रैना जो एक्स सदर हैं, अभी वो उनको फिलहाल पिछले 15 दिन से वो अपने इलाके में है, वो खतरे में लग रहे हैं क्योंकि पिछले 15 दिन से वो अपने इलाके में है। वहां सुरेंद्र चौधरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहां के लोकल लीडर हैं, बहुत जबरदस्त। पिछली बार भी 2014 में भी उनको टफ फाइट दी थी उन्होंने और इस बार भी वो बीच में फिर उनका अंतर रहा एमएलसी का भी, तो उन्होंने वहां उनकी बहुत अच्छी पैठ भी है वहां। और मुझे लगता है कि मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उनको सदर से हटाया गया क्योंकि उनको कहा गया कि आप फोकस कीजिए अपनी कंस्टिट्यूंसी पर, आप जम्मू में ही रहे हैं और अपनी कंस्टिट्यूंसी आपकी इग्नोर हो रही है, इसलिए उनको हटा के यहाँ एक नए सदर को बिठाया गया है, सतपाल जी। तो वो अभी वहां पर जो सत शर्मा है यहाँ उनको सदर बनाया गया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया भाजपा का। और रविंदर रैना से कहा गया है कि वो आप अपने इलाके में रहिए, तो उनके लिए भी बड़ी टफ फाइट थी, इसलिए उनको अपने इलाके में रह के वहां ये सारी चीजें बुलानी पड़ी। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो ये मैं कह रहा था कि जो लंबी लाइनें हैं ये भाजपा के लिए ये वाकई दर्द, सर का दर्द भी हो सकती है। वो और घबराए भी हुए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि कई बार जो कैंडिडेट्स थे जो चाहे कई कुछ जगह तो पीडीपी के भी कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी तक जो हमें खबरें मिल रही हैं, जैसे एक दो जगह पर
जो है पीडीपी के भी कैंडिडेट बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट रहा है वहां, काडर रहा है वहां, तो वो टफ फाइट देगा बीजेपी को, ऐसा नहीं।